आपकी मदद करेंगे। हम आज मेरे पति और मेरे ससुर मेरे साथ गलत करते हैं। पति ने पहले भी गलत किया था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और उससे मेरी शादी करा दी। ये कहकर एक लड़की सबसे अपने न्याय के लिए गुहार लगा रही है, चीख चीख कर अपने लिए इंसाफ मांग रही है, इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें भी खा रही है। अब वो अयोध्या पहुंची, वो भी सिर्फ अपने लिए इंसाफ मांगने। दरअसल अयोध्या में 12 साल की नाबालिग का रेप और सपा नेता पर इसका आरोप लगने के बाद पीड़िता और उसके परिवार से मुलाकात करने के लिए भाजपा का प्रतिनिधिमंडल उसके घर पहुंचे थे। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद जब बीजेपी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी एक लड़की वहां पहुंची और रो रो कर खुद को इंसाफ दिलाने की मांग करने लगी। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने उससे बात भी की और फिर उसे हर पॉसिबल मदद का भरोसा दिलाया। तब उसने बताया कि उसके साथ किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपनों ने ही गलत काम किया है। अयोध्या की ही रहने वाली एक अन्य पीड़िता, जिसके साथ भी वही हुआ जो अयोध्या की 12 साल की नाबालिग के साथ हुआ। लेकिन यहाँ फर्क इतना है कि इसके साथ ये दुष्कर्म कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही कर रहा था। अब अपराध तो अपराध होता है, सजा तो मिलेगी ही, लेकिन ये अपराध रेप जैसा घिनौना अपराध है। पीड़िता ने बीजेपी डेलीगेशंस के सामने रोते हुए न्याय की गुहार लगाई। उसने अपना दुख सुनाते हुए कहा कि एक लड़के के साथ उसकी दोस्ती थी, उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराने पर जब पुलिस ने लड़के को पकड़ा तो दबाव बनाकर उन दोनों की शादी करा दी गई, उन दोनों की कोर्ट मैरिज करा दी गई। देखिए, अब कानून देखिए। अब पीड़िता के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे उसी पति के साथ रहना था। शादी के बाद वो उसके साथ दिल्ली चली गई, वहां वो अपने परिवार के साथ रहता था। दिल्ली ले जाने के बाद आरोपी के भाई और उसके ही पिता ने पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। इसकी शिकायत उसने दिल्ली में की थी। बाद में ससुराल वालों के बार बार कहने पर उसने इस बात पर दिमाग नहीं लगाया। इसके कुछ समय बाद ही वो अपने पति के साथ उसके गांव चली गई और वहीं रहने लगी। उसके बाद अब पीड़िता ने दिव्यांगजन शक्तिकरण मंत्री और ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप के सामने रोते हुए बताया कि यहाँ पर उसके ससुर ने जबरदस्ती उसके साथ रेप किया। यह बात जब उसने अपने पति को बताई तो उसने भी अपने पिता का पक्ष लिया और उसे घर से भगा दिया। इस बात की शिकायत लेकर जब वो गोंडा जनपद थाने पहुंची तो उसकी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीड़िता ने बताया कि उस समय वो लगातार पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रही थी, लेकिन कोई उसकी नहीं सुन रहा था। पीड़िता की बात सुनने के बाद मंत्री नरेंद्र कश्यप ने उसे हर पॉसिबल मदद का भरोसा दिलाया। पीड़िता का कहना है कि मेरे ससुर ने मेरा रेप किया है, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। वही जिससे मेरी शादी हुई है, जब उस पर 376 लगा था तब दबाव में उससे मेरी शादी करा दी। पीड़िता ने बताया कि उसके बाद मुझे घर में लाकर लगातार मारपीट की गई। उसके बाद मेरे ससुर ने मेरे साथ रेप किया। उसके बाद मैं लगातार थाने के अधिकारियों के पास दौड़ रही हूँ, कोई नहीं सुन रहा है। थाने के एक सिपाही तो यहाँ तक कहते हैं कि 50,000 रुपए का इंतजाम करो, सब मुकदमा दर्ज कर दूंगा।